हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सिंधु या हड़प्पा सभ्यता के बारे में। और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से सुनना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला पॉइंट, आज का हमारा पहला पॉइंट क्या है? सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो किससे संबंधित है? आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, हड़प्पा संस्कृत के स्थल मोहनजोदड़ो तथा चंदूदड़ो कहाँ पर अवस्थित हैं? तो ये जो है सिंधु में अवस्थित हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है, कौन सा है? राखी गढ़ी है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, सिंधु घाटी का पत्तन नगर बंदरगाह था, लोथल में था। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है सौराष्ट्र में। अगला पॉइंट, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। ठीक है। अगला पॉइंट आता है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने के मूल स्रोत हैं पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी, सुमेरिया थी। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, मात्र शक्ति में विश्वास करते थे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, चंदूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने किया था? J.H. मैक ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो ये जो था काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इसका मान्यता प्राप्त काल था। अगला पॉइंट आता है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? मृद भांड था। नेक्स्ट पॉइंट आता है, सिंधु सभ्यता का विशाल स्नानागार पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है? तो ये जो पाया जाता था मोहनजोदड़ो से पाया जाता था। अगला पॉइंट आता है, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, कालीबंगा में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, हड़प्पा संस्कृत में मिलते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, हड़प्पा संस्कृत के में पाई जाने वाली मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों के किस एक जानवर का निरूपण नहीं मिलता है? तो गाय का निरूपण उसमें नहीं मिलता है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया गया था? तो लाल रंग का प्रयोग किया गया था। अगला पॉइंट आता है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्यों से मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो ये जो खोज हुई थी लोथल में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है, सिंधु का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आद्य शिव देवता का चित्रांकन उसमें मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट आता है, हड़प्पा स्थल सनौली की सभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुई थी, मानव शवाधान से। नेक्स्ट पॉइंट आता है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मृदा वाली स्त्री की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई थी कांस्य की मूर्ति। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो हड़प्पा से। अगला पॉइंट, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता किन नदियों के तट पर बसी थी? तो ये जो थी सिंधु, चेनाब एवं झेलम नदियों के तट पर बसी हुई थी। अगला पॉइंट आता है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते हैं पशुपति की। नेक्स्ट पॉइंट, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल्स इसके प्रभारी थे। हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया, एक कनिंघम। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है, सिंधु घाटी की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले थे? मोहनजोदड़ो से। और नेक्स्ट पॉइंट आता है, हड़प्पा किस सभ्यता से संबंधन है? सिंधु घाटी सभ्यता से। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है, सिंधु सभ्यता की खोज निकालने में किन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है? तो राखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। ठीक है। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है, कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में अवस्थित है? तो बनावली। ठीक है। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है, किस स्थान पर सिंधु घाटी से संबद्ध विख्यात वृषभ मृदा प्राप्त हुई थी? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है, मृड़ पट्टिका पर उत्कीर्णन सिंग युक्त देवता की मूर्ति प्राप्त हुई थी, तो कालीबंगा से प्राप्त हुई थी। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है, किस पशु का अंकन हड़प्पा की मुहरों पर नहीं मिलता है? तो घोड़ा का। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो सेल खड़ी पर। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है,
पुरास्थल उत्खननकर्ता, वर्ष और नदी। ठीक है, तो कौन सा पुरास्थल के उत्खननकर्ता कौन थे, किस वर्ष में हुई थी और किस नदी के किनारे हुई थी, तो इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो हमारा पुरास्थल आता है हड़प्पा स्थल। इसकी जो उत्खननकर्ता थे राय बहादुर दयाराम शाइनी थे। वर्ष 1921 में इसकी खोज हुई थी और रावी नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो जो मोहनजोदड़ो है राखालदास बनर्जी इसके उत्खननकर्ता थे। 1922 में इसकी खोज हुई थी और सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट आता है लोथल। SR राव उत्खननकर्ता थे। 1955 में इसकी खोज हुई थी और भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है चंद्रदुलो। चंद्रदुलो जो है उत्खननकर्ता गोपाल मजूमदार और BB लाल थे। वर्ष 1931 में इसकी खोज हुई थी और सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, नेक्स्ट बात है रंगपुर। रंगपुर जो है MS वत्स एवं MR राव 1931 से 53 के बीच में इसकी खोज हुई थी और माहर नदी के किनारे हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कालीबंगा। तो कालीबंगा जो है BB लाल और दूसरे जो थे अमलानंद घोष थे। 1953 में इसकी खोज हुई थी और घग्गर नदी के किनारे इसकी खोज हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और आपको अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।